नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल हर सपना कुछ कहता है। तो दोस्तों, आज बहुत गंभीर विषय और बहुत विशेष विषय के साथ उपस्थित हुई हूँ और बहुत ऑथेंटिक जानकारी है, क्योंकि ये जो भी जानकारी मैं आपको बता रही हूँ साइकोलॉजिकल रिसर्चेज और हमारे गुरु श्री पवन सिन्हा जी के द्वारा विशेष रूप से शोधों के पश्चात ये बात सामने आई है कि इस तरह की समस्याएं यदि आप स्वप्न में देखते हैं या इस तरह के पर्टिकुलर ड्रीम आप बार बार देख रहे हैं, खासकर मेन चीज़ है कि रिपीटेडली आपको इस तरह के ड्रीम आ रहे हैं, तो आप किस तरह की बीमारियों के संकेत हैं और आप कैसे सचेत हो जाएं कि आप इन बीमारियों से बच सकें। खासकर वो लोग जो बार बार रिपीटेडली इस तरह के सपने देख रहे हैं और उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि इन सपनों के आने का रीज़न क्या है या उनके साथ आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो उनके लिए एक ये विशेष कार्यक्रम है और मेरी आपसे प्रार्थना है, खुद भी सुने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें जो आपके प्रिय हैं, जिनका आप भला चाहते हैं, ताकि यदि कोई भी आपका प्रियजन इस तरह की समस्याओं से गुजर रहा है तो वो उसकी रेमेडी कर सके और अपनी समस्याओं से निजात पा सके। एक बात याद रखिए कि जो हमारा भारतीय अध्यात्म और ज्योतिष है वो भी रोग पहचानने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। जो हमारे सपने होते हैं वो हमारी आदतों से और इसके अलावा हम अपने हाथ के लक्षणों से भी रोगों को समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम, अवसाद की समस्या, हार्मोनल डिसबैलेंस की समस्या या बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनके शुरू होने से पहले बहुत सारे स्वप्न भी आते हैं और आपकी बॉडी भी विभिन्न प्रकार से रिएक्ट करती है। बस अंतर ये है कि हमारा इंट्यूशन पावर इतना कम हो गया है या हमें इतनी नॉलेज नहीं है या हमें इतना बताने वाला कोई नहीं है कि इस तरह की चीज़ें हमारे साथ क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। देखिए, एक ख़ास बात सबसे बड़ी हमारे दिमाग की ये है कि जब भी कोई रोग शुरू होने वाला होता है तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे पास्ट को भी जानता है, वो हमारे प्रेजेंट को भी जानता है और आगे हम क्या हमें मिलने वाला है या हमारे साथ क्या होने वाला है वो उसको भी जानता है। अगर ऐसा ना होता तो मेडिटेशन के थ्रू लोग हमारे पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट सबको कैसे जान लेते हैं। ये वर्क कहाँ से होता है? ये वर्क ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होता है। और जो हमारे सपने होते हैं वो हमारे चेतन मस्तिष्क से ही नहीं आते हैं, वरन वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही सबसे ज़्यादा आते हैं। और ये बात साइकोलॉजिकली भी प्रूव हो चुकी है और एस्ट्रोलॉजिकली तो हम इसे जानते ही हैं कि जो हमारा अवचेतन मन है वो हमारे विशेष जो ड्रीम्स होते हैं या जो कुछ हमें मिलना है भविष्य में उसके बारे में भी बताता है। लेकिन अच्छा, फील किसे होता है? फील उन्हें ही होता है जिनकी इंट्यूशन पावर बहुत होती है। आपने ऐसे भी बहुत सारे लोग सुने होंगे जो ये कहते होंगे कि वो कुछ सपने देखते हैं और उनके वो सपने बिल्कुल वैसे ही सच हो जाते हैं। या आप बहुत सारे लोगों के बारे में ऐसे भी जानते हैं जो कहते होंगे कि मैंने ये पर्टिकुलर सपना देखा और उसके वजह से मुझे इस तरह की जो ड्रीम्स के सिग्निफिकेंस बताए गए हैं वो मेरे साथ हुए हैं। तो वो जो इस तरह के लोग होते हैं उनका इंट्यूशन पावर बहुत ही सुप्रीम लेवल का होता है और ऐसे इंट्यूशन पावर वाले लोग बहुत ही कम होते हैं, नियर अबाउट 2 और 3%। तो अब हम बात करेंगे उन सपनों के बारे में जो हमें इस तरह के लक्षण बताती हैं कि कोई व्यक्ति बीमार हो सकता है और पर्टिकुलर किस प्रकार की बीमारी से वो गुजर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले वो लोग जिनको अचानक ऐसे सपने आते हैं कि अचानक से कोई व्यक्ति सो रहा है और उसके गर्दन को कोई व्यक्ति दबाता हुआ उसे दिख रहा है, कि कोई व्यक्ति आके उसके गर्दन को ज़ोर ज़ोर से दबा रहा है। यदि आपको ऐसा स्वप्न दिखाई दे तो सावधान हो जाइए। यह संकेत है कि आपको सांस या हार्मोन से संबंधित कोई परेशानी होने वाली। इसके अलावा एक और सपना आता है, जैसे कि आप सो रहे हैं और सोते समय आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि आपकी सांस टूट रही है। आप सो रहे हैं, अचानक ऐसा महसूस हो रहा है कि सांस घुट रही है। इसके अनेक कारण होते हैं, जैसे
सांस की समस्या, मोटापा। लेकिन यदि आपकी सांस बार बार टूटती दिखे सपने में, तो यहाँ आपको बहुत संभल कर चलने की जरूरत है, क्योंकि यह संकेत है कि निकट भविष्य में आप रक्तचाप और मानसिक समस्याएं, मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो सकती है, तनाव भी हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको आध्यात्मिकता की ओर थोड़ा सा झुकना है, सत्संग ध्यान में रुचि को बढ़ाना है, अपने आत्मबल को बढ़ाना है, और सबसे बड़ी बात मेडिटेशन के साथ साथ शांत रहने का प्रयास करना है। एक सपना और आता है कि यदि आप सपने में खुद को उल्टी करते हुए देखते हैं, तो यह भी सपना संकेत देता है कि बार बार यदि आप इसी तरह का सपना देख रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में रक्तचाप और मानसिक तनाव समस्याएं बहुत ज़्यादा, या तो प्रेजेंट लाइफ में आप जी रहे हैं, या आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इस तरह की समस्याएं आपके साथ बढ़ सकती हैं। और इसके अलावा आपको भय लगना, बिना बात का शक होना, अपने आप को असुरक्षित महसूस करना, या अपने आप को हर प्रकार के षड्यंत्र में पाना, इस तरह की मानसिक विकृति की भी संभावना बढ़ सकती है। अगर इस तरह के सपने रिपीटेडली बार बार आ रहे हैं, तो बिल्कुल सचेत हो जाइए, अपने माइंड को काम और कूल रखने का प्रयास करिए। इसके अलावा यदि आप सो रहे हैं और सपने में कोई आपको झकझोर कर उठा दे, और आप उठ तो जाएं लेकिन ये समझ नहीं पाए कि आपको उठाया किसने, यह मानसिक अशांति का संकेत है। यह घटना अगर बार बार आपके साथ हो रही है, तो बिल्कुल सचेत हो जाएं। यह एक खास किस्म की सांस की तकलीफ की बीमारी की ओर बताता है। इसके लिए यदि आप कुछ परहेज कर सकें और अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सकें, और खासकर हार्मोन्स का ख्याल रखें, तो थोड़ी सी भी परेशानी होने पे चिकित्सकीय सलाह भी अवश्य लें, तो आप जल्द इस प्रॉब्लम से निजात पा लेंगे। और अगर आप हार्मोनल डिसबैलेंस से प्रभावित हो रहे हैं थोड़ा भी, तो आप योगा मेडिटेशन भी जरूर करें और अपने आप को शांत रखने का प्रयास करें। ये सबसे बड़ा इलाज है इन प्रकार की बीमारियों से बचने का। और जब हमारे सपने भी हमें इस तरह के इंडिकेट दें, तो बिल्कुल सचेत होकर इन कार्यों को करना शुरू कर दें। इसके अलावा यदि सपने में आप देखते हैं कि हम लगातार किसी व्यक्ति को डांट रहे हैं, तो बिल्कुल अवेयर हो जाए, सावधान हो जाइए, क्योंकि समानतः क्या होता है कि हम जब बहुत सिंपल सरल स्वभाव के होते हैं, जीवन में जब जागृत अवस्था में हम अपने से तेज तर्रार व्यक्ति, या जो बहुत ही बेकार व्यक्ति है, जो अपनी आप कह सकते हो कि अपने अहम के सामने दूसरे के अहम को हर वक्त ठेस लगाता रहता है, और आप उसको कुछ नहीं कह पाते रहते हैं, आप उसकी सुनते रहते हैं, और वो गुस्सा आपके मन में कहीं ना कहीं दबा रहता है। लेकिन जब हम सपने में उस आदमी को या किसी अन्य व्यक्ति को भी खुद को डांटते हुए देखते हैं, बार बार ऐसा ही सपना आ रहा है कि हम किसी न किसी को डांट रहे हैं, तो यहाँ आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। यह निशानी है कि धीरे धीरे हृदय से संबंधित, सांस से संबंधित और रक्तचाप से संबंधित समस्याओं की तरफ आप जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, अपने व्यवहार में परिवर्तन करने की, और किसी की बुरी बातों को धीरे धीरे भूलने की, और इन लोगों को माफ करने की। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ग्रह नक्षत्र खुद ही दूसरों को तंज मार कर, दूसरों को बुरा करते। तो आपको दुखी नहीं होना है, आपको ये सोचना है कि ये इस समय हमारे साथ ऐसा कर रहा है, लेकिन ये खुद नहीं जानता कि आगे आने वाले समय में इसको क्या क्या बुरा मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में फिर इसी तरह की कुछ विशेष समस्याओं के बारे में आपसे शेयर करूंगी। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।